प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करते हैं लेटर राइटिंग की। कौन सी की? लेटर राइटिंग की। ठीक है, इससे पीछे हमने बहुत सारे टॉपिक हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, एक बार मैं उनको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने टेंस के बारे में सीखा था। ठीक है, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो करेक्ट फॉर्म आई थी उसके बारे में भी मैंने बताया था, और उनकी कौन कौन सी एडवर्ब होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी उसमें एडवर्ब के बारे में, और हमें टेंस देखकर ये पहचान करनी होती है कि कौन सी एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है। ठीक है, मान लो कोई भी टेंस में किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब आ जाए, उस एडवर्ब को देख के हमें पता करना होता है, या सेंटेंस का प्रकार देख के हमें पता करना होता है कि ये कौन से टेंस का है। उसके बाद हम याद करते हैं उसमें कि हेल्पिंग वर्ब क्या आती है। ठीक है, ये हमने बात की थी टेंस की, कि टेंस में किस प्रकार से करेक्ट फॉर्म भरते हैं। ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, 9th क्लास के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी चाहे कौन सा भी टेंस हो उसके अकॉर्डिंग हम उसके बारे में पता करते हैं। ये था हमारा पहला टॉपिक, टेंसेज। ठीक है, नंबर 2 जो टॉपिक था हमारा वो था पैसिव। ठीक है, पैसिव में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि पैसिव वॉइस में हमें उन टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, टेंसेज की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, और कौन से टेंस में कौन सी मैन वर्ब आती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यदि टेंस का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है तो हम वॉइस है वो चेंज नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए। नंबर 3 हमने किया था रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा किया था? रिपोर्टेड स्पीच, यानी जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस दिया होता है और उसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? इम्पोर्टेंट बात थी उसमें रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं और रिपोर्टेड स्पीच को हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कनेक्टिव भी हमें क्या लगाना था। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस के प्रकार थे। जैसे सिंपल सेंटेंस था उसमें हमने अलग से लगाई थी। जैसे इंटेरोगेटिव था। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और एक वे थे जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार थे कि हेल्पिंग वर्ब में कनेक्टिव क्या लगाना था, WH वर्ड में कनेक्टिव क्या लगाना था। उसके बाद सेंटेंस के जो प्रकार थे वो थे, हमने ऑप्टेटिव भी पढ़े थे। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो में से शुरू होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। उसके बाद हमने पढ़े थे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में हमने पढ़ा था कि ये सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा था डू या डू नॉट से, तीसरा था प्लीज अथवा काइंडली से, और नंबर 4 था लेट या फिर लेटे अस से। ये प्रकार थे। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी भी पढ़े थे हमने लास्ट में। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसे आप कहते हो विस्मयादि बोधक सेंटेंस। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, इसके अंत में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार के मिलता है। तो ये बात की थी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट था मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स में बहुत सारे प्रकार पढ़े थे हमने। कैन है, कुड है, इसका पास्ट होता है, मे है, माइट है, फिर है शुड हमने पढ़ा था। ठीक है, वुड हमने पढ़ा था, मस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं सेंटेंस में, और इनके बाद हमेशा ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो ये हमने पढ़ा था पीछे मॉडल्स के अंदर। उसके बाद हमने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन के बारे में आपको बताया था कि नाउन क्या होती है। नाउन के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक तो थी काउंटेबल और दूसरी क्या थी,
अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल के मैंने 3 प्रकार बताए थे, प्रॉपर नाउन, ठीक है, और दूसरी क्या थी, कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी मैंने बताई थी कलेक्टिव नाउन। कौन सी नाउन? कलेक्टिव नाउन। इसके मैंने 2 प्रकार बताए थे नाउन में, अनकाउंटेबल के। एक तो था अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और दूसरी थी इसमें मटेरियल नाउन, यानी ये थी पदार्थवाचक जिसमें किसी मटेरियल होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब इसमें होता है ये भाववाचक। क्या होता है? भाववाचक होता है एब्स्ट्रैक्ट, और मटेरियल होता है पदार्थवाचक। तो इस प्रकार से हमने इनको पढ़ा था। उसके बाद प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउंस के जो प्रकार थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि द वर्ड्स विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम में लिए जाते हैं। किसके स्थान पर है? संज्ञा यानी नाउन के स्थान पर। अब ये अच्छे से समझाया था मैंने। जैसे मान लो संज्ञा तो वो है किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, वो क्या है? नाउन। और उसकी जगह हम जो वर्ड्स काम में लेते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा राम है, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। श्याम किसी व्यक्ति का नाम हो गया। जयपुर किसी स्थान का नाम हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये तो क्या है? नाउन। और इनकी जगह द वर्ड्स विच इज यूज्ड द प्लेस ऑफ नाउन। तो इसमें हम देखेंगे प्लेस ऑफ नाउन में कि जैसे मान लो ये राम है, इसकी जगह हमने ही यूज कर लिया। यदि किसी महिला का नाम होता तो सी, निर्जीव के लिए क्या करते हैं? इट। तो इस प्रकार से अगर प्लूरल कोई होता है वर्ड्स तो उसको हम दे मान लेते हैं। तो ये हमारे क्या है? प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में हमने अच्छे से बात की थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसके हमने बात की थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमने बात की थी आई और वी की। सेकंड पर्सन में हमने बात की थी यू की। और थर्ड पर्सन में हमने बात की थी ही, सी, इट और दे की। यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हमने इनको काम में लिया था। फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पढ़ा था हमने, प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा वर्ब हो गई, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्ट के बहुत सारे प्रकार पढ़े थे। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है, अब विशेषण है वो, जैसे देखिए किसकी विशेषता बताएंगे? नाउन की। किसकी? नाउन का मतलब उस वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। ठीक है, तो यानी नाउन की विशेषता बताएंगे। और एक होता है एडवर्ब, कई बार मैं क्वालिफाई कर चुका हूं इसको। एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब हमेशा किसकी विशेषता बताएगी? वर्ब की। किसकी विशेषता बताएगी? एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताएगी। और एडजेक्टिव जो है वो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की। ठीक है, तो इनके अलग अलग प्रकार बताए थे मैंने, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के। तो इस प्रकार से आपको इनको समझना है। उसके बाद इसका जो अगला जो टॉपिक था वो था कंजक्शन। कौन सा था? कंजक्शन, यानी कनेक्टिव, जोड़ने वाली। कंजक्शन वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे इसमें मैंने बताया था आपको नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, आइदर और, ठीक है, उसके अलावा मैंने कराया था नाइदर नोर। ठीक है, ये कंजक्शन थे। एज वेल एज, ये कंजक्शन के प्रकार थे। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो था नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। कौन सा था? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन में हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन किसको कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं कि वे शब्द जो प्री यानी पहले जुड़कर, और पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्थिति। क्या होता है? स्थिति। यानी वे शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसकी जो स्थिति है
क्वालिफाई कर देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्री पोजिशन कहते हैं। इसमें मैंने इनका प्रयोग बताया था, एट का बताया था, ऑन का बताया था, अबव का बताया था, और का बताया था, अंडर का बताया था, ठीक है, अक्रॉस का बताया था, थ्रो का बताया था। इस प्रकार से ये थे हमारे प्रीपोजिशन। तो ये था हमारा टॉपिक पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। और नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ा था हमने इसमें वो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कौन सा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने ये करवाया था आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। कई बार हमें पता होता है कि इसका सब्जेक्ट है वो जैसे ही है, सिंगुलर है, दे है, प्लूरल है ना, इसके बारे में तो हमें पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि उसमें किस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो इसका मैंने नियम भी बताए थे। जैसे मैंने कहा था कि जब दो नाउन, क्या, जब दो नाउन किससे जुड़े हुए हो? एंड से। किससे जुड़े हुए हो? एंड से। और यानी सिर्फ दो ही नाउन एंड से जुड़े हैं तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। कौन सी आएगी? प्लूरल। और यदि एक नाउन से पहले हमें आर्टिकल दिया गया है तो उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है सिंगुलर। ठीक है। यदि दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो और दोनों ही एंड से जुड़े हुए, यानी दोनों से पहले आर्टिकल हो तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है? प्लूरल आती है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने और भी आइदर और, ठीक है, नाइदर, नोर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, इसके बारे में मैंने बताया था कि यदि ये सेंटेंस में आ जाए कंजक्शन, कौन कौन से? आइदर और, नाइदर, नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, यदि किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो उसमें सहायक क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार लगेगी? ये जो और है, ये जो नाइदर के बाद नोर है, ये नॉट ओनली के बाद बट आल्सो है, इसके बाद जो वर्ड्स आते हैं और, नोर और बट आल्सो के बाद जो आते हैं, ठीक है, सहायक क्रिया इनके बाद आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग लगती है। ठीक है। और इसमें एक और बताया था मैंने, एज वेल एज का। किसका बताया था? एज वेल एज का बताया था। इसमें एकदम इसके अपोजिट है। एज वेल एज के ठीक, यानी इसमें दोनों तरफ आएंगे तो एज वेल एज के ठीक पहले, जैसे आई एज वेल एज माई ब्रदर, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो माई ब्रदर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी बल्कि आई के अकॉर्डिंग आएगी। आगे बात समझ में कि आई एज वेल एज माई ब्रदर, तो इसमें मैं कह दूं आपसे इज, एम, आर, इनमें से कौन सी आएगी? तो यहाँ पर इस ब्रदर के अकॉर्डिंग आई के अनुसार एम आएगी। क्या आएगी? एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सी सहायक क्रिया आती है। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। और इसके मैंने बहुत सारे जो रूल्स थे वो लिखवाए थे कि इसके बाद कुछ शब्द ऐसे अपवाद के रूप में भी होते हैं जिनकी बातें कौन सी आती है? सिंगुलर आती है। और कुछ ऐसे भी थे जिनके बाद कौन सी सहायक क्रिया आती है? प्लूरल आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैंने एक बार रिपीट कर दिया। सारे के सारे जो टॉपिक मैंने बताए थे आपको उनके बारे में मैंने रिपीट कर दिया। और लास्ट में मैंने सिनोनिम्स वर्ड्स और एंटोनिम्स वर्ड्स भी करवाए थे। यानी एक के 50 मैंने लिखवाए थे एग्जाम्पल और एक के 100 एग्जाम्पल लिखवाए थे। तो वो आपको अच्छे से याद करने हैं। प्रत्येक जो क्लास होती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। और आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लेटर राइटिंग। कौन सा था? लेटर राइटिंग। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ लेटर राइटिंग के बारे में कि लेटर राइटिंग में आपको ये ध्यान देना है, लेटर राइटिंग जो होता है उसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसके दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है इनफॉर्मल। कौन सा होता है? इनफॉर्मल।
और एक होता है फॉर्मल। आप इनको तरीके से याद कीजिए, नहीं तो गलती हो जाएगी। लेटर राइटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड क्लास के लिए। इनफॉर्मल नाम देखिए, इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक। और फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। इसको यदि समझेंगे तो इनफॉर्मल लेटर है वो किसको लिखा जाता है और फॉर्मल लेटर है वो किसको लिखा जाता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल जो लेटर होता है वो फ्रेंड्स किसको लिखा जाता है? एंड रिलेटिव्स, संबंधियों को या दोस्तों को, या फिर जैसे फादर है पिताजी को लिखने के लिए, मदर है माँ को लिखने के लिए, अंकल है उसको लिखने के लिए, ब्रदर एंड सिस्टर हैं, रिलेटिव हो गए सभी। ठीक है, इन सभी को लिखने के लिए आप कौन से लेटर का प्रयोग करोगे? इनफॉर्मल लेटर का। कौन से लेटर का? इनफॉर्मल लेटर का। और जो फॉर्मल जो लेटर होता है इनको छोड़ दीजिए आप, ऑफिशियल होता है। कौन सा होता है? ऑफिशियल का मतलब ये कार्यालय, कार्यालय, हेडमास्टर है, प्रिंसिपल है, लेटर टू एडिटर है ना, लेटर टू कलेक्टर है, कोई भी ऑफिस होगी उसमें जो लेटर लिखोगे आप वो होगा फॉर्मल लेटर। तो इनमें देखिए अंतर है दोनों में। ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है और फॉर्मल लेटर होता है, इसमें जो स्वयं का जो एड्रेस होता है, जो आप सबसे पहले एड्रेस लिखते हो, ठीक है, वो एड्रेस दोनों में सेम आएगा। जैसे मान लो कोई रमेश कुमार है, मोहन कुमार है, वो लेटर लिख रहा है कहाँ से? 05 रामनगर से लिख रहा है। कहाँ से लिख रहा है? 05 रामनगर चूरू से लिख रहा है। तो दोनों में ये चीज़ दोनों में क्या है? सेम आएगी। रामनगर चूरू, ये दोनों में सेम आएगी। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 जो दिनांक लिखते हैं, डेट, दोनों में वो भी समान आएगी। यहीं पर लिखी जाएगी, यहाँ पर लिखी जाएगी। तो आज के लिए मैं आपको इतना ही बताता हूँ कि आपको सिर्फ एड्रेस दोनों में सेम लिखना है और डेट भी दोनों में सेम लिखनी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर नंबर 2 डेट आएगी, इसमें भी नंबर 2 क्या आएगी? डेट आएगी। और आगे का जो पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।